नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें हम ये सीखेंगे कि अगर किसी को घर का सुख नहीं है या फिर उसके लाइफ में स्टडी का या फिर उनके बच्चों के स्थिति में कि उनके घर मिसकैरेज हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है या आगे की एज में बच्चों को कोई तकलीफ़ हो रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा नहीं रहता है, तो उसको हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे हम उसको प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे देखा जाता है, हम आज के वीडियो में यही सीखेंगे। मैं यहाँ पर लग्न कुंडली से आपको समझा रही हूँ, पर यहाँ पर अगर मैं बच्चों का देखना है तो और स्पेसिफिक मैं D7 देखी हुई हूँ। अगर मुझे इनके घर बार का या पीस का देखना है या लाइक उनके वेल्थ को देखना है तो मैं 4 में गई हूँ, D4 में गई हूँ। मैंने इनका नक्षत्र देखा है, बट यहाँ पर सिंपल वे पे मैं आपको लगन से ही देखना सिखा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 45 ईयर फीमेल का हॉरोस्कोप है और स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इनका लगन है, 5 नंबर, यहाँ से इनका लगन शुरू होता है। लगन 1 नंबर का हाउस, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 और 12। ये 12 हाउसेस होते हैं जो कि इनका जो गुण धर्म स्वभाव है या इनके जो हाउसेस के एट्रीब्यूट्स हैं वो कभी चेंज नहीं होते। हाँ, यहाँ पर नक्षत्र को प्रेडिक्ट करना है वो चेंज हो सकता है। यहाँ पर राशि जो नंबर उदित हो रहा है, जो नंबर दिख रहा है वो चेंज हो सकते हैं। जो ग्रह बैठे हैं वो चेंज हो सकते हैं और जहाँ से इनकी दृष्टि संबंध पड़ रही है वो चेंज हो सकता है। उन सब के भी एट्रीब्यूट्स निश्चित हैं, बस उन्हीं को एक मोती में पिरोना होता है कि ठीक है, इन यहाँ पर बैठे हैं, ये ग्रह बैठे हैं, सबके एट्रीब्यूट्स को निकाल के उसको मोती में पिरो देना होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये इनका लगन है, इनका स्वभाव, इनका व्यक्तित्व, ठीक है, हम इनकी विनिंग कैपेसिटी, इनके लाइफ में कितना इनको मान सम्मान मिलेगा, कितना इनका अधिकार रहेगा, कितना लोग इन्हें पसंद करेंगे, ये सारा चीज़ हम यहाँ से देखा जाता है। इनका शरीर का जो भी है, इनके स्वास्थ्य को हम यहीं से प्रेडिक्ट करेंगे। अब हॉरोस्कोप में 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस को उतना शुभ नहीं माना गया है, ठीक। इनका जो लगन है, मतलब ये स्वयं 8th हाउस, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं या इसको आयु का घर कहा जाता है। यहाँ पर इनके लगने सूर्य जाके बैठे हुए हैं, ठीक है, जो कि ये बताते हैं कि सूर्य जैसी चमक तो इनकी पर्सनैलिटी में होगी कि इनका मन करेगा कि ये बहुत चमके अपने लाइफ में। वो गुण तो देखने के लिए मिलेगा कि सूर्य की एक लाइनेस या लायन जैसी पर्सनालिटी होना, पर उसको कभी स्पान ना कर पाना या कभी वैसा काम ना हो पाना। भगवान ने पर्सनालिटी दे दी है बट उसको अपन कैश नहीं करवा पा रहे। क्यों? क्योंकि ये अष्टम भाव में लग्नेश जाके, मतलब ये स्वयं जाके, मतलब बंदा बहुत टैलेंटेड है पर वो अष्टम भाव में बैठ के उसका टैलेंट नहीं दिख पा रहा है, वो अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पा रही अपने टैलेंट। सूर्य मतलब आपको चमक देना, शाइनिंग पर्सनैलिटी बनाना, कि जहाँ आप जा रही लोग आपको पसंद करें। आप एक जैसे एक शाइनिंग पर्सनैलिटी होती हीरो हीरोइन की तरह, ये एक कमांड होता है। सूर्य किंग माना जाता है, किंग की तरह कमांड होना, या वो जीवन में उस तरह की व्यक्तित्व की जंगल में एक ही राजा रहेगा, वो उस तरह ये इनकैश नहीं करा पाएगी। ऊपर से एक तो ये हो गया, दूसरा अष्टम भाव में बैठने से ये हेल्थ इश्यू भी देता है। ये प्लस कब देगा, कैसे देगा, वो इनके महादशा अंतरदशा को देख के निश्चित किया जाएगा कि हाँ भाई इस समय आपको कुछ हो सकता है, या इस समय कोई और भी कष्ट, किसी और को कष्ट हो रहा है तो इन्हें भी कष्ट होगा, इनके फैमिली मेम्बर में, समथिंग लाइक दैट। मतलब इनको थोड़ा सा
इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये अष्टम भाव में यहाँ पर बैठा हुआ है इनका लग्नेश। अब इनका दूसरा क्वेश्चन था कि घर को लेके, ये इनके घर का सुख है, अपने मातृ सुख, घर का सुख, और जो आपका एक प्राइमरी स्कूल होता है वहाँ देखा जाता है। तो अगर वह बोला जाए तो चाइल्डहुड में इनकी स्टडी अच्छी नहीं रह पाना, 4th हाउस है तो सुख ना मिल पाना लाइफ में, कोई ना कोई वजह से सुख की कमी हो जानी। तीसरी चीज़, अपने घर में रहने का सुख नहीं हो पाना। घर तो बना है, इनका क्वेश्चन था कि भाई घर तो बन गया, ठीक है, घर हस्बैंड ने बना लिया है, उनके भाग में था, उन्होंने घर बना लिया, 2 नहीं 4 घर बना लो, पर अपने ऑब्वियसली अष्टम भाव चौथे घर के मालिक बैठे हुए हैं 7th हाउस में, और ये इनके पति का घर है, तो पति के द्वारा घर तो निर्मित हो गया है, बट अपने घर में रहने का सुख बड़ा कमज़ोर दिखाई देता है इनका। तो अगर आपके चतुर्थ भाव में सुख का जो भाव होता है वहाँ राहु या ऐसे नेगेटिव प्लैनेट या इनकी दृष्टि हो या क्या नक्षत्र पड़ रहा है, और ये आप अपने D12 तक का चेक कर लीजिए, यहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये कंफर्म है। कभी कभी तो राहु भी रहेगा पर वो अपने घर में रह रहे हैं, इसलिए आप अदर्स को भी चेक कर लीजिए। बट येस, यहाँ 4th हाउस में राहु बैठा तो अपने सुख में, घर में रहने के सुख को कमज़ोर करता है, खुश रहने में कमजोरी करता है कि बंदा सुख नहीं मिल पा रहा है, उसको सुख नहीं मिल पा रहा, वो कहेगा सुख नहीं मिल पा रहा है मुझको। एक ये हो गया। अब इनका अगला क्वेश्चन था बच्चों को लेके, ये भी एजुकेशन, 5th हाउस, ये 5th हाउस मैंने लिखा है, ये बच्चों का घर होता है, अपने पढ़ाई लिखाई का घर होता है, खुशी का घर होता है, अपने मान सम्मान का घर होता है। यहाँ के जो प्लैनेट है ये इन पे एक तो शनि की 7th दृष्टि, या आप ये शनि देख रहे होंगे, ये शनि की 7th दृष्टि है। शनि वैसे ही इन चारों सुख में स्पीड ब्रेकर लगा देंगे कि भाई तुम्हारा एजुकेशन है तो उसमें मैं तुम्हें प्रॉब्लम दूंगा, बच्चे हैं तो मैं तुम्हें डिले दे सकता हूँ, मिसकैरेज, एबॉर्शन दे सकता हूँ, या बच्चे यंग एज में बच्चों का सुख ना दूं या बच्चों को कोई तकलीफ़ दे दूं, इस तरह का चीज़ दे सकता है। खुश रहने नहीं दूंगा, तुम जितना खुश रहना चाह लो मैं तुम्हें उसमें कमी ज़रूर करूँगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये तो थोड़ा थोड़ा देते शनिदेव, पर यहाँ जो कि आपके 9 नंबर आता है, 9 नंबर के मालिक गुरु बृहस्पति होते हैं, ये भी अष्टम भाव में बैठ गए, भले अपने ही स्वराशि में बैठे हुए हैं, पर यहाँ पर बैठने से बच्चों के सुख में कमी करते हैं। या तो जीवन में एजुकेशन आपने ले लिया फॉर एग्ज़ाम्पल, पर आप उसको इन कैश नहीं करा पा रहे हो, बच्चे हो गए हैं, बच्चों के सुख में कमी आ रहा है, मिसकैरेज, एबॉर्शन, या बच्चे बाहर आपके रह रहे हैं, आपके साथ रहने का योग नहीं बन पा रहा, या बच्चों को कोई तकलीफ़ हो रही है, या बड़े उम्र में एक घटना घटती जैसे बच्चे ना रहें, ठीक है। ये वाला जो योग है इसी के कारण निर्मित होता है ये योग, और ये बनता भी है और ये बना भी है इनके केस में, ठीक है, ये बना भी है। अब जो इनके हस्बैंड हैं, 11 नंबर इनके हस्बैंड का बनता, जिनके लॉर्ड शनि है, अब वो डेली इनकम हाउस में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर डेली इनकम तो इनके घर में आएगा, हस्बैंड के द्वारा डेली इनकम इनके घर में पहुँचेगा, हस्बैंड के द्वारा, कि शादी होने के बाद इनके हाथ में पैसा कौड़ी रहेगा, डेली इनकम इनके घर में रहेगा। अब और आगे इसको कैसे देखा जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल इनके कुटुंब का, मैं सबको मिटा देती हूँ, कुटुंब का सुख। कुटुंब का सुख का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप शादी करते हैं, मेल हो या फीमेल हो, या अपने परिवार में ही आगे परिवार बढ़ नहीं पा रहा है, या अपने जैसे ससुराल है तो ससुराल का सुख नहीं मिल पा रहा है, या फॉर एग्ज़ाम्पल जो जोड़ा हुआ पैसा है आपने जो कमाया, ये डेली इनकम का हाउस हो गया, आपने डेली इनकम किया और यहाँ पर से आपने जोड़ा, या आपको पेरेंटल गिफ्टेड प्रॉपर्टी मिली, व्हाटएवर, ठीक है। इसके जो लॉर्ड बनते हैं, जो आपके ये देने वाले लॉर्ड हैं, ये आपके वाणी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, थायराइड जैसा प्रॉब्लम देते हैं अगर ये शुभ ना हो तो,
कुटुंब के सुख को कम कर देते हैं, या जोड़े हुए पैसे में कभी कभी सेंध लग जाता है, खर्च हो जा रहा है किसी कारण से, या फिर कोई सेंध लगा गया, कुछ भी हो सकता है। सबके केसेस में अलग अलग स्टोरीज बनती हैं। तो क्यों? क्योंकि 6 नंबर आपको दिख रहा है, यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, और 6 नंबर, ये देखिए यहाँ पर 6 नंबर है ये, और इसके जो ओनर बनते बुध बनते हैं, और बुध जो बैठे हुए हैं ये बनते हैं इनके अष्टम भाव में। ठीक है, अष्टम भाव में बुध बैठे हुए, तो क्या होगा, जैसे कि गले से संबंधित वाणी दोष दे देंगे, शुभ शुभ बोलिए आप हमेशा, थायराइड जैसी प्रॉब्लम दे देंगे। दूसरा, कुटुंब नहीं बढ़ पाएगा। कुटुंब नहीं बढ़ पाएगा का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ससुराल वाले, उनसे कोई यूनिटी ना रहे, या उनसे दूर रहना पड़े, या वो हैं ही नहीं, बड़े जल्दी चले गए, या उनके साथ कोई कम्युनिकेशन ना रहना। तीसरा, अब इनके बच्चे वगैरह भी तो हैं, बहू वगैरह भी हैं, वो भी कुटुंब को आगे बढ़ाती हैं, तो बच्चों में भी सेंध लगा हुआ है, तो वो कुटुंब नहीं बढ़ पा रहा है, इसके कारण वहाँ पर दिक्कत आ रही है। और धन संपत्ति जो इकट्ठा कर रहे हैं उसमें भी कुछ सेंध लग रहा है। तो यहाँ पर इनके जो शुभ प्लैनेट हैं वो सारे यहाँ बैठ के, एक तो ये जो 12 नंबर होता है ये विदेश योग बनाता है। स्वयं जो 12 नंबर है उसके स्वयं के मालिक बैठे हुए हैं वहीं पर, तो एक तो ये विदेश योग निर्मित कर दे कि विदेश में रहेंगी। ठीक, दूसरा इनका क्या रहेगा, हमेशा ऐसा नहीं बोल सकते हमेशा, क्योंकि अपने घर जाने का योग नहीं बन पा रहा ऑलरेडी, तो यस लॉन्ग टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि इनका ये 3 शुभ ग्रह जो कि दूषित हो गए, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे थे, तो इन सब को ठीक करना है। ठीक है, इन सब चीज़ों को ठीक करना है। तीसरी चीज़ ये कि अभी इनके पास धन संपत्ति कैसे, अभी इनके पास डेली इनकम आ रहा है, घर चल रहा है, या अच्छा घूम फिर रहे हैं, या लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी कार में क्यों घूम रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, शुक्र जो है ये इनके 10वें भाव में अपने ही स्वराशि होके यहाँ पर बैठा है शुक्र। तो क्या कर देता है, लेडीज़ से रिलेटेड अगर कोई ये जॉब करना चाहे तो ये कर सकती थी, अगर ये कोशिश, बड़ी मेहनत लगती, क्योंकि पितृदोष जैसा निर्माण कर दिया जॉब के घर में, तो ये मेहनत करती। वैसे ही लग्नेश बैठे, इसलिए इन्होंने कभी काम करने के लिए नहीं सोचा। बट यह शुक्र अपने ही राशि में ये बोलता है कि जब तक आप यंग रहेंगी तब तक मैं आपको धन संपत्ति देने का बिल्कुल वादा कर रहा हूँ, इसलिए अपने शुक्र को और ये बढ़ाएंगी, अपने शुक्र को इम्प्रूव करेंगी, तो यहाँ पर इनको अपने जीवन में खुशी, लग्जरी, प्यार, जो एक अकेलापन है, क्योंकि शुक्र एक दोस्ती देता है, जो शुक्र वाले रहते हैं वो बहुत लग्जरी जीवन जीना पसंद करते हैं, और वो मिलता भी है उनको फ्रेंड्स बहुत रहेंगे, वो घूमना फिरना पसंद करना, शॉपिंग करना, मिलनसार खाना खाने का, पकाने का, ऑर्गेनाइज्ड वे पे रहने का, साफ़ सुथरा रहने का, इनका घर बड़ा साफ़ सुथरा रहेगा, ये भी खूब साफ़ सुथरा रहते हैं, गर्मी इनको बर्दाश्त नहीं होती, तो ये शुक्र, और इनके घर में पैसा कौड़ी भी रहेगा, बड़े बड़े कारों में घूमना, बड़े घर में रहना, ये सारा चीज़ शुक्र पर। इनकी प्रॉमिस क्या है, एक चीज़ है कि ये हमेशा मेंटेन रहें। अब हर समय तो जवानी रहेगी नहीं, तो बुढ़ापे में गुरु अंडरटेकर कर लेते हैं अपनी चीज़ों को, तो इट मीन यहाँ पर शुक्र को इनको और मजबूत करना है, इन ग्रहों को भी इनको मजबूत करना है, राहु केतु के पावर को इनको कम करना है, ताकि ये भी अपने लाइफ में वो सारा सुख एंजॉय कर सके, अपने घर को और अपने काम काज, क्योंकि ये बहुत मांगलिक लड़की हैं। तो मांगलिक लोगों की क्या होती है, ये बहुत एनर्जेटिक होती, इनको नींद जल्दी नहीं आता है, इनसे 18 घंटे काम करो, अगर इन्हें काम नहीं मिलता है तो ये बेचैन होते। तो बस यही है कि कुछ पितृदोष और ये अष्टम भाव बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के कारण ये कभी काम पे नहीं आ पाई हैं। अदरवाइज़ अभी भी चाहें तो अपने लाइफ में एक मैजिकल इफ़ेक्ट
दे सकती हैं, कोई चीज़ बुरी इनकी बिगड़ी नहीं है। बट यस, अगर सुख देखना है, अपने घर का सुख देखना है, बच्चों का सुख देखना है, या फिर इनके जीवन में कैसे इनको लग्जरी मिलती है या क्यों मिली, वो सब के रीज़न मैं थोड़ा थोड़ा देने के लिए समझाई हूँ। 12 हाउसेस के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इसका एक पर्टिकुलर मैंने वीडियो बनाया है बहुत विस्तार से, कि एक एक घर 10 अराउंड 10 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उनके गुण हैं, हर हाउस के जो गुण हैं, अगर आप देखेंगे तो और अच्छे से उस चीज़ को समझेंगे। तो ऑफ कोर्स जो भी इस एस्ट्रोलॉजी देखता है मेरे वीडियो, तो आप उसको ज़रूर देखें। अभी मैंने ज़्यादा टीचिंग के तो बनाए नहीं हैं, बट यस, हाउसेस कि मैंने बनाए हुए कि 12 हाउसेस क्या कहते हैं, आप उसे ज़रूर देखिएगा। एक बार इनके महादशा को भी देख लेते हैं हम लोग। महादशा में 2010 से ये इनकी राहु की महादशा चली हुई। तो 2010 से अगर माने तो 2009 से थोड़ा पैसा इनकम के सोर्स तो बढ़ाता है, बट यस प्रॉब्लम ज़रूर देता है, ये निश्चित है। ठीक है, अभी करेंट नाउ इनकी केतु की महादशा, ठीक है, इट मीन नवंबर 2020 से इनकी केतु की महादशा शुरू हो रही है, जो कि 2021 एक ऑल ऑलमोस्ट दिसंबर तक रहेगी। इस समय आप ज़रूर अपने उपाय करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि केतु में के टाइम में तकलीफ़ देता है। केतु केत छुड़ाए खेत, जगह से हटाने का काम करता है, और प्लस अदर्स भी आपको प्रॉब्लम देता है। मे बी केतु आपके फादर के घर में बैठा हुआ है, तो फादर से रिलेटेड कोई तकलीफ़ दे, काम काज से रिलेटेड तकलीफ़ दे, थोड़े से हॉस्पिटलाइजेशन या जगह छुड़ाने का काम करे। और केतु वैसे भी कोई अदर भी प्रॉब्लम दे सकता है, तो इसलिए केतु का दान करें आप। और आगे आप इस वीडियो को ज़रूर 4 बार देखिएगा, समझिएगा। हाउस के एट्रीब्यूट्स भी आप ज़रूर देखिएगा। बाकी इन फ्यूचर मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि अकॉर्डिंग टू प्लैनेट, अकॉर्डिंग टू नक्षत्र, अकॉर्डिंग टू ग्रहों के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उस सब को कोरिलेट करके आप किसी का भी हॉरोस्कोप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ शेयर भी करिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा कैसा लगा ये वीडियो, कितना ज्ञानवर्धक था। ज़रूर कुछ भी सलाह होगा, एडवाइस होगी तो प्लीज़ ऑफ कोर्स दीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।